और डाइजेशन खत्म करना है। और आज अभी एक बेसिक क्लास चलेगा जी, ठीक है। अब बेसिक क्लास अगर तुम समझ गया ना तो हम गारंटी लेते हैं कि तुमको डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ जाएगा, पूरा रिवाइज भी हो जाएगा आज, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, हम रिकॉर्ड मोड पे किए हुए हैं, है ना। जिसको दिक्कत हो, है ना, तो दोबारा अपना यूट्यूब पे देख लीजिएगा। आज हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एनी हाउ खत्म करके ही छोड़ेंगे जी, ठीक है। तो क्लास को शुरू करने से पहले आज का बेसिक, अगर जो लड़का आज समझ गया ना बेसिक क्लास, है ना, तो हम गारंटी देते उसका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगी। चलिए बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं जी। देखो, तुम्हारे अंदर में जो एक कोशिका होता है ना, या एक सेल होता है ना, वो बहुत छोटा होता है। अब वो सेल बोलता है क्या कि मुझे एक बार में एक ही चीज चाहिए, है ना, वन फॉर्म में ही चाहिए, वन सिंगल फॉर्म में, एक एक करके। जैसे मान लो कि एक ऐसा क्लास है जिसका गेट ऐसे बना हुआ है ना कि सर एक बार में एक ही विद्यार्थी जाएगा, अंदर में जाने के बाद 200 आदमी बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन एक बार में एक ही जाने वाला। इमेजिन कीजिए सब लड़का, देखिए तो इसी को समझना है। आपका सेल जब भूखा रहता है तो बोलता है कि भाई मुझे 1 बाय 1 सामान दीजिए, चाहे कैसे भी हो जाए, हम कभी भी डबल सामान एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक एक करके ही सामान को एक्सेप्ट करेंगे जी, ठीक है। अब देखिए तुम लोग के हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप जो भी खाना खाते हैं, वट एवर यू ईट, है ना, दैट्स ऑल आर इन फॉर्म, इन पोलीफॉर्म। पोलीफॉर्म समझते हैं ना, 10 लाख 2 लाख ऐसे रहता है जी। आप कुछ भी खाना खाते हैं, जैसे आप, है ना, स्टार्च खाएं तो उसमें 10 लाख ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन खाएं उसमें भी आपको 12 लाख ग्लूकोज होता है। ऐसे करते करते आप कुछ भी खाते हो ना तो वो लंबा लंबा खाना का चेन होता है सर, बहुत बड़ा, है ना, फॉर्म होता है। तो बायोलॉजी में एक वर्ड इस्तेमाल किया था पोली। पोली माने होता है क्या, 2 से ज्यादा। जब 2 से ज्यादा कोई चीज तुम लोगे ना, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, पोली देते हैं। यहाँ एन टेंस टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं जी, ठीक है। मतलब आपको लगातार, आपको ज्यादा से ज्यादा लेते हैं जी, ठीक है। तो पोलीफॉर्म तो कभी मेरा सेल एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरा सेल बोलेगा भाई 1 बाय में 1 ही चाहिए, ठीक है, हम नहीं खाए लेंगे ये। आप जो भी खाना खाते हो वो पोलीफॉर्म में होता है जी, ठीक है। और तुम्हारा यहाँ पर का जो सेल सब होगा वो बोलता है कि भाई मुझे एक बार में एक ही दो, है ना जी, आप कैसे भी करके दो। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है जी, इसका काम करने का तरीका देखिए। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, आप कुछ भी खाते हैं उसको पहले डाई के फॉर्म में तोड़ता है। डाई, डाई समझ रहे हैं, 2 के फॉर्म में, है ना, 2 के फॉर्म में, 2 पीस, क्लियर हुआ। आप कुछ भी खाना खाते हैं उस खाना को 2 के फॉर्म में तोड़ता है सर। मान लीजिए यहाँ पे सर 1 लाख ग्लूकोज था, मान लो था, देखिए कोई लड़का यहाँ पे 1 लाख ग्लूकोज था, तो इसको 50,000 जोड़ा में बदल देता है। 50,000 जोड़ा मतलब क्या, 1 लाख तो हुई नहीं गया जी, 50,000, है ना, और जी, ठीक है। पहले पढ़ा थे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, है ना। इसका इमेजिन कीजिए सब लड़का, है ना। और जब आपका अभी भी सेल नाराज है, बोला कि भाई मैं तो 1 लूंगा, ठीक है, तुम 2 दिए उससे कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद एक एक पीस में तोड़ा जाता है जी, ठीक है, तब तुम्हारा सेल खुश हो जाता है और इसको ले लेता है जी। अब इमेजिन करो हम क्या बोले, और ये लाइन जो लड़का समझ गया, समझो उसके लिए, है ना, ईजी हो जाएगा। यही लाइन एनसीईआरटी बुक में भी हम लिखे हैं, यानी मतलब असाइनमेंट जो दिया है उसमें भी लिखे हैं। फिर से सुनो, आप कुछ भी खाते हैं वो पोलीफॉर्म में होता है, उसको आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डायरेक्ट एक एक पीस में नहीं तोड़ता है, ठीक है, पहले उसको 2-2 के टुकड़ों में तोड़ता है और फिर उसके बाद एक एक के टुकड़ों में तोड़ता है और आपका डाइजेशन खत्म। खाना पचाने की प्रक्रिया यही है सर। आप कुछ भी खाते हैं उसको केमिकल लेवल पे, है ना, 2-2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है सर, और फिर उसको सिंगल सिंगल टुकड़ों में तोड़ा जाता है, ठीक है, समझ में आया, है ना। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, क्लास याद आ रहा है किसी को, पेनक्रिएटिक जूस पढ़ चुके हैं हम लोग, सबको याद आना चाहिए कि हम लोग पेनक्रिएटिक जूस, है ना, पढ़े हुए हैं जी, ठीक है। और दूसरा क्या है, आपको इंटेस्टाइनल जूस भी पढ़े हुए हैं जी, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस भी हम लोग पढ़ चुके हैं जी। उस दिन क्लास जब किए थे लास्ट, है ना, तो आपको इंटेस्टाइनल जूस भी पढ़ाए थे और पेनक्रिएटिक जूस भी हम आपको पढ़ाए थे जी, ठीक है। इसको याद कीजिएगा सब लड़का, है ना। पेनक्रिएटिक जूस में पेनक्रिएटिक एंजाइम होता था, याद आ रहा है सबको, है ना, याद आ रहा है ना जी, हेलो, है ना, सुन रहा है जी अरसलान कि चला गया, है ना, अरसलान नहीं बोला, हेलो, है ना ठीक, है ना। तो देखिए सुनिए, हम ये जो बोल रहे हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम, याद कीजिए लास्ट का क्लास, ठीक है, पिछला क्लास जो बीता था तो हम लोगों ने ग्लैंड का बात किया था। तो पेनक्रियास से भी निकलता है सर एंजाइम सब है, और इंटेस्टाइन से भी निकलता है एंजाइम सब है। आप कुछ भी खाना खाते हो, इमेजिन करो सब लड़का, आप वट एवर यू ईट दैट आर ऑल आर इन अ पोलीफॉर्म, वो सब क्या रहता है, पोलीफॉर्म में रहता है जी। पेनक्रियास से निकलने वाला सारा एंजाइम, है ना, पेनक्रियास से जो भी एंजाइम निकल रहा है सर, पी माने पेनक्रियाज, ई माने एंजाइम, पेनक्रिएटिक एंजाइम उसको डाई के फॉर्म में तोड़ देता है जी। डाई के फॉर्म समझ में आया ना, अभी क्लास स्टार्ट किए थे, 2 के टुकड़ों में तोड़ देता है सर। और इंटेस्टाइन से निकलने वाला जो एंजाइम है सर, है ना, इंटेस्टाइनल जूस, या इसी को तुम लोग कहा था कल इंटेस्टाइनल एंजाइम या सकस इंटेरिकस, याद आ रहा है, सकस इंटेरिकस से निकलने वाला एंजाइम,
है ना, उसको सिंगल सिंगल पीस में तोड़ देता है, मोनोफॉर्म में तोड़ देता है, जगह नहीं यहाँ लिख रहे हैं, मोनोफॉर्म में तोड़ देता है सर। यही तो करवाना था सर हमको, डाइजेशन का यही ना मतलब कि सिंगल सिंगल पीस में तोड़ दीजिए। आप जब सिंगल सिंगल पीस में टूट जाएगा तो आप उसको सेल आराम से ले लेगा ब्लड के रास्ते, ठीक है। आप जो समझा ये लाइन, ये जो लाइन जो लड़का समझ गया, समझो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, 11th लेवल का भी पढ़ लिया और 10th लेवल का भी पढ़ लिया। यही दिमाग लगाना है। देखो हिंदी में कैसे बात करोगे, कहोगे सर आप जो भी खाना खाते हो ना, वो जब पेनक्रियाज के संपर्क में आता है तो पेनक्रियाज उसको दो दो टुकड़ों में तोड़ देता है, और जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के संपर्क में आता है तो वो सिंगल सिंगल टुकड़ों में टूट जाता है सर। और डाइजेशन का यही मतलब था, पहला दिन का याद कीजिए, कन्वर्सन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो सिंपल माने एक पीस में ना, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या किया, उसको एक एक टुकड़ों में तोड़ दिया। अब इससे सेल खुश हो जाएगा, सेल के पास जैसे ये पहुंचेगा सेल उसको आराम से अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेगा जी। यही तो फंडा है डाइजेस्टिव सिस्टम का जी, ठीक है। अब आप लोग याद कीजिए, है ना, आपको हम पढ़ाए थे पिछला क्लास में, है ना, ये टॉपिक है ना, एक मिनट, ये को टॉपिक आप लोग को याद आ रहा है ना, पेनक्रियाज से निकलने वाला पेनक्रिएटिक जूस। अब पेनक्रिएटिक जूस में जितने भी एंजाइम थे याद कीजिए सब लड़का, ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पेनक्रिएटिक एमाइलेज, न्यूक्लिएज, लाइपेज, लाइपेज माने चर्बी को गलाने वाला एंजाइम, है ना, इंटेस्टाइनल मिकोसा, है ना, इंटेस्टाइनल मिकोसा से हम लोग क्या निकालते थे, इंटेस्टाइनल जूस या सकस इंटेरिकस। सर इसमें भी जब आप एनालिसिस करते थे तो डाइपेप्टाइडेज, माल्टेज, ये सब क्या नाम है सर, आज अभी क्लियर हो जाएगा। आज तुम लोग को हम जब पढ़ाएंगे ना तो आज क्लियर हो जाएगा। क्रिप्टोस ऑफ लाइबरकून, ये सब हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे जी। अगर पिछला क्लास ऊपर से गया हो ना तो आज फोकस करो, ठीक है, आज फोकस करने पे तुमको आज जवाब मिल जाएगा जी, ठीक है। पॉइंट किस पे ध्यान दो सब लड़का, सब लड़का इस पॉइंट पे ध्यान दो, पॉलीफॉर्म से डाइफॉर्म और डाइफॉर्म से मोनोफॉर्म। अगर ये तुम आप समझ गए तो समझो कि पूरा आपको समझ में आ जाएगा जी, ठीक है, कि क्या होता है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पल्ले पड़ रहा है जी, तो शुरू करते हैं जी, ठीक है। और आज का क्लास एकदम लास्ट क्लास है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए सब लड़का पढ़े हुआ था हमसे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फोटोग्राफ बनाते थे सर, ऐसा होता है ना, कुछ इस तरह से हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फोटोग्राफ तैयार किए थे, है ना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जब फोटोग्राफ तैयार किए थे सर, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बकल कैविटी से, सबको पता है बकल कैविटी, है ना। उसके बाद फेरिंग्स, है ना, आज पूरा क्लास का निचोड़ होगा जी। अब फेरिंग्स के बाद क्या आता था, ओसोफेगस, है ना, ओसोफेगस के जस्ट सामने में विंड पाइप होता था। ओसोफेगस के बाद आगे बढ़ते थे तो सर क्या मिलता था, है ना, स्टोमक, है ना, सबको याद आ रहा होगा स्टोमक, है ना। स्टोमक के बाद क्या था सर आपको, है ना, आपको यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ करता था। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता था हाईली क्वाइल्ड रीजन होता था। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या देखते थे सर हम लोग, लार्ज इंटेस्टाइन देखते थे, है ना। ये फोटोग्राफ भी आप लोग को याद आ रहा होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता था सर आपको, ये है ना बाहर की ओर निकलता था सर जी, ठीक है। ये वाला हिस्सा में आप देख रहे थे। और यहाँ पे क्या देखते थे हम लोग, पेनक्रियाज होता है जी। इस जगह पे क्या देखते हैं, पेनक्रियाज। इसी जगह पे क्या देखते थे हम लोग, लीवर। याद कीजिए सब आदमी, है ना, इसको हम लोग क्या देखे थे हम लोग, लीवर यहाँ पे दिखाई दे रहा था, ट्रायंगल शेप में लीवर होता है यहाँ पे, है ना। ये सब बात हम लोग किए थे, है ना। और हम तुम लोग को बता रहे थे क्या, कि बकल कैविटी के चारों तरफ से सेलेवरी ग्लैंड होता था। याद आ रहा है सब आदमी को ना, सेलेवरी ग्लैंड था, है ना। ओसोफेगस में कोई ग्लैंड वगैरह नहीं होता है सर, सिर्फ चिपचिपा चीज होता है, म्यूकस होता है। और म्यूकस हर जगह पाया जाता है जी, ठीक है। ये मत समझना कि म्यूकस एक ही जगह पाया जाता है, म्यूकस हर जगह होता है, खाना को आगे धकेलने में मदद करता है जी, ठीक है। और ये स्टोमक था, स्टोमक में खाना जमा होता है सर। स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड हुआ करता था, याद आ रहा होगा सब आदमी को। और गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद यहाँ पेनक्रियाज है ना। और ये क्या है आपको, लीवर है सर। सबका अपना अपना रोल होता है जी, ठीक है। खाना पचाने को लेकर के, है ना, खाना पचाने को लेकर के इस सब का अपना अपना एक, है ना, टास्क होता है सर, कैसे ये खाना पचाएगा जी, ठीक है। अब आप लोग को हम समझाने के लिए बताते हैं कि खाना का कुछ हिस्सा यहाँ भी पचता था। याद आ रहा है क्लास जो पिछला पढ़े थे, यहाँ पे भी खाना डाइजेस्ट होता था। स्टार्च का डाइजेशन यहीं पर होता था जी, याद आ रहा होगा आप लोगों को, स्टार्च का हाँ यस यस वही स्टार्च का डाइजेशन यहाँ होता था। और यहाँ पे किसका डाइजेशन होता था, प्रोटीन का, है ना, प्रोटीन का डाइजेशन होता था। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सारा डाइजेशन हो जाता था। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भाग में बांटे थे हम लोग, एक ड्यूडेनम, एक जेजनम और एक क्या था आपको, इलम, ठीक है जी। तो ड्यूडेनम में ही सारा खाना पच जाता है सर, ठीक है। लीवर और पेनक्रियाज खाना पचाने में मदद करेगा जी, ठीक है। सेम फोटो है, यही फोटोग्राफ है ना जी, इसी फोटोग्राफ को हम लोग समझ रहे हैं जी, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझ जाओ। तो हम आपको डाइजेशन को 3 लेवल पे समझा रहे हैं, है ना। डाइजेशन, है ना, आपको फर्स्ट लेवल, है ना जी, डाइजेशन का लेवल। जैसे आप मोबाइल में वीडियो गेम सब खेलते हैं ना, तो लेवल 1 लेवल 2 आता है ना, लेवल 3,
उसी तरह से हम आपको समझाने के लिए डाइजेशन को लेवल वाइज बांटते हैं जी, ठीक है। लेवल वाइज करने में तो लेवल 1 लेवल 2 ऐसे करके हम आपको समझाते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। डाइजेशन का लेवल 1 कौन होगा जी, ठीक है, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी फर्स्ट लेवल होगा डाइजेशन का। ये लेवल लिखने का मतलब आपको समझाने के टर्म में लिख रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ओरल कैविटी में क्या चीज़ का डाइजेशन होता है, तो आप लोग रटे हुए भी है, स्टार्च माल्टोज में बदलता है, वैसे टाइप का हम समझा रहे हैं जी तुम लोग को। किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो हमसे, है ना। तो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, लेवल 1 पढ़ा रहे हैं। तुम लोग पूछ देगा लेवल 1 मतलब, है ना, डाइजेशन एट ओरल कैविटी, है ना जी। डाइजेशन कहाँ होगा, एट ओरल कैविटी, है ना, एट ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, है ना। अब याद कीजिए सब लड़का, ठीक है। बक्कल कैविटी में क्या देखे थे हम लोग, ठीक है, कि सर आपको यहाँ पे, है ना, बक्कल कैविटी है, याद आ रहा होगा सबको, है ना। अब बक्कल कैविटी में सेलेवरी ग्लैंड आता था, है ना जी, सेलेवरी ग्लैंड, है ना, सेलेवरी ग्लैंड, है ना। हम तुम लोग को बता चुके हैं कि सेलेवरी ग्लैंड में 2 तरह का एंजाइम पाया जाता था। एक याद कीजिए एमाइलेज सेलेवरी, है ना, सेलेवरी एमाइलेज, है ना। और एक क्या था सर आपको इसी के अंदर में, है ना, लाइजोजाइम। लाइजोजाइम को भूल जाइए, लाइजोजाइम का काम, है ना, बैक्टीरिया को मारने का था जी, ठीक है। और हम लोग सेलेवरी एमाइलेज का क्या काम देखे थे, क्या सेलेवरी एमाइलेज का क्या काम देखे थे, है ना, 1 सेकेंड। और सेलेवरी एमाइलेज का क्या काम देखे थे, स्टार्च को डाइजेस्ट करता। नाउ याद कीजिए, सब लड़का पढ़ा हुआ है कि आप खाना खाए तो क्या खाते हैं, लिपिड खाए, है ना, प्रोटीन खा रहे थे, है ना, और क्या खा रहे थे जी हम लोग, है ना, आपको न्यूक्लिक एसिड, है ना, और स्टार्च। स्टार्च का मतलब कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में ज्यादातर क्या होता है, स्टार्च। रोटी चावल में क्या देखते हैं, स्टार्च। सर अगर आप 100 स्टार्च खाते हैं ना सर, उसका 30% स्टार्च, है ना जी, दिख रहा होना चाहिए सबको फोटोग्राफ, है ना, था बड़ा कर देते हैं। 30% जो स्टार्च है सर, है ना, 30% मात्र, मतलब 70% वैसा ही रह गया, है ना। मात्र 30% स्टार्च जो होता है सेलेवरी एमाइलेज के वजह से, है ना जी, सेलेवरी एमाइलेज के वजह से, है ना, डाइजेस्ट हो जाता है किसमें, माल्टोज में जी। और हम आपकी मदद कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना जी। सेलेवरी एमाइलेज, है ना, स्टार्च कितना ग्लूकोज का बना होता है जी, 2 लाख ग्लूकोज का, है ना, यानी कि बहुत सारा ग्लूकोज है सर। और उसमें से सर आपको बहुत सारा स्टार्च तो वैसे ही छोड़ दिए सर, आप उसको तो टच भी नहीं किए आप, है ना। मात्र 30% स्टार्च, कहने का मतलब एगो यहाँ पे स्टार्च है सर जो टूटेगा सर, है ना। मान लो इसको ये स्टार्च मान लो था देर के लिए, है ना। तो सर सारा स्टार्च नहीं तोड़ रहा है मेरा बकल कैविटी, मात्र 30% स्टार्च को तोड़ रहा है सर, किसमें, 2 के फॉर्म में। 2 ग्लूकोज जब एक साथ रहेगा ना जी तो माल्टोज कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सर डाइजेशन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि डाइजेशन का क्या मतलब था जी, अभी हम थोड़ा देर पहले क्लास में बताए थे। डाइजेशन का क्या मतलब होगा कि पोलीफॉर्म, है ना जी, पोलीफॉर्म पहले डाई फॉर्म में बदलेगा, डाई से मोनोफॉर्म में बदलेगा जी, याद आ रहा है ना। अभी क्लास स्टार्ट होते वक्त ये सब बोले थे, पोलीफॉर्म किस में बदलता है, डाई फॉर्म में चेंज होता है जी, ठीक है। तो इसी पॉइंट को आप लोग क्या कीजिए, याद कीजिए कि सर जब ओरल कैविटी में डाइजेशन होता है तो मात्र स्टार्च का मतलब लिपिड अनइफेक्टेड रहा, प्रोटीन अनइफेक्टेड रहा, न्यूक्लिक एसिड को भी कोई टच नहीं किया, है ना। कार्बोहाइड्रेट में मात्र 30% कार्बोहाइड्रेट, है ना, माल्टोज में बदला। मतलब अभी भी बहुत सारा काम बाकी है सर जी आपको, है ना। आइए जो माल्टोज बना है सर, है ना, ये माल्टोज मात्र 30% बना है सर। चलिए ठीक है, कुछ तो हुआ ना। अब आइए इसके आगे बढ़ते हैं, लेवल 2, है ना। लेवल 1 खत्म हो गया जी, अब लेवल 2 में चल रहे हैं हम लोग। लेवल 2 कौन होगा जी, ठीक है, स्टोमक, है ना, क्योंकि ओसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है ना, बिकॉज ओसोफेगस नो डाइजेशन, है ना, ओसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं। समझ में आ रहा है जी लेवल लिखने का क्या मतलब है। जैसे आप मोबाइल में गेम सब खेलते हैं ना, और गेम में जैसे लेवल सब बना के खेलते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं कि स्टमक को सब लेवल 2 मान लेते हैं। सर स्टमक में जब पहुँचते हैं हम लोग तो स्टमक में क्या हाल था कि सर स्टार्च पहुंचा 70% स्टार्च, है ना, ऊपर से कितना स्टार्च लेके आया तुम, 70%, है ना। 30% क्या लेके आए थे, माल्टोज, है ना, और 30% बाकी क्या था, 100% प्रोटीन लाए थे, और है ना आपको 100% लिपिड लाए थे, और 100% क्या लाए थे, न्यूक्लिक एसिड। तो सर यहाँ पे स्टोमक भी बोल रहा है इन लोग को कि भाई तोड़ा लोग तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, है ना, थोड़ा बहुत प्रोटीन को हम तोड़ेंगे। अब प्रोटीन को तोड़ने के लिए सर कौन बुलाता है उसको, है ना, पेप्सिन नाम का एंजाइम लाता है जी, ठीक है। जब स्टोमक में देखते हैं सर ओनली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स, है ना जी। ऊपर में था बकल कैविटी जहाँ पे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट टूटता है सर, है ना। और है ना आपको स्टोमक में जब आते हैं ओनली डाइजेशन ऑफ व्हाट, द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स, है ना।
और हम कहे थे तुमको कि प्रोटीन भी 10-10 लाख एमाइनो एसिड का बना होता है। एमाइनो एसिड समझ में आता है जी, एक छोटा, जैसे आप एक दीवार बनाते तो ईंटा उसका सबसे छोटा हिस्सा होता है ना, उसी तरह प्रोटीन जब बनता है ना, तो प्रोटीन का सबसे छोटा हिस्सा का नाम क्या है? एमाइनो एसिड। तुम अपने शरीर में कुछ प्रोटीन बनाना चाहते हो तो तुम दूसरे का प्रोटीन खाओगे तभी तुम्हारे अंदर में नया प्रोटीन बनेगा, क्योंकि